पुत्तन की मदर इन लॉ हैं काफ़ी बीमार, लेकिन सच आया सामने कि वाकई में ही वो अपने घर में ना होकर कहाँ थी और क्यों थी। सबसे पहले तो कर दें वीडियो को लाइक। तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि डीजे गंज वालों का आतंक इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि उस आतंक के साए में उबर नहीं पा रही है पुत्तन। जी हाँ, प्रीतो को अपने घर में क्यों आना पड़ा, यानी कि मायके भाग के क्यों आना पड़ा रातों रात। ये सारे काम जो है ये रातों रात ही करती हैं, ठीक है जी, चाहे ये हैं चाहे झूठी हैं। क्या वाकई में अपनी सास को छोड़ के पहले दिन से यहाँ पे आई हुई हैं जब से ये झूठी ने एंट्री ली है? तो देखते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करना चाहती हूँ वो आप लोगों को पहले से ही पता है ना। आप लोगों ने भी तो पुत्तन के वीडियोस देख लिए हैं और सब ने पुत्तन के वीडियो देखने के बाद मुझे याद किया और बोला कि डिंपल दीदी कि देखिए आपको पहले से ही पता था। तो जी हाँ, मुझे पता था कि डीजे मी जो है वो किसी पर विश्वास नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ पुत्तन पर विश्वास करती है। क्योंकि बत्ती भी तो न्यू ईयर तक के लिए घुमाने गया हुआ। मैंने अपने वीडियोस में आप लोगों के साथ ये बातें शेयर की भी हुई थी, क्योंकि स्पॉन्सर्ड वीडियो इनको बहुत सारे मिले हुए हैं। और जो झूठी है उसका तो विशेष काम जो था इमरजेंसी वाला, वो काम इसका यही वाला था कि इसको ये स्पॉन्सर वीडियो मिला हुआ था, ठीक है। लेकिन बात कर रहे हैं पुत्तन की कि पुत्तन की सास जो इतनी बीमार है ये उनको छोड़कर इधर कैसे आ गई। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए, अभी ये मत कह देना कि डिंपल दी आपने उसकी साइड क्यों ले ली, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि छोटे बच्चे के साथ हॉस्पिटलों के धक्के खाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है पुत्तन के लिए, क्योंकि उसको वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई। लेकिन उसका अपनी डीजे मी के घर पे भी तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है ना वो, क्योंकि आपने देखा है पहाड़ों में घुमाने के बाद आ चुकी है झूठी वापस घर पे, है ना। झूठी के वापस घर आने पे आप लोगों को पता है झूठी को भी तो कोई वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई कोविड की, है ना जी। तो पुत्तन को अपनी मी के घर पे भी नहीं होना चाहिए। आपको पता है पुत्तन के पास जब मी के घर पे पुत्तन के पास जब वो अकेली थी, ये सब लोग घूमने निकले हुए थे, तो पुत्तन के पास कौन था? पुत्तन के पास होगी चाची, जहाँ फिर आप लोगों को पता है इनकी वो स्पेशल वाली शमा 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 नाम रखेंगे उसका, इनकी कज़न जो है शमा, वो होगी पुत्तन के पास। तो ऐसा ही पुत्तन जो है अपनी सास के साथ हॉस्पिटल वगैरह नहीं भाग दौड़ कर सकती छोटे बच्चे के साथ, जो कि हाँ सेफ भी नहीं, आप लोगों को पता है। लेकिन पुत्तन अपने ससुराल में भी तो रह सकती थी, वहाँ पे भी तो सामने इनकी सारी बरादरी रहती है, मौसी का कोई भी, मुझे मौसी खुद ही इसके पास घर पे आके रुक सकती थी। लेकिन नहीं, इसको तो डीजे मी के ही घर जाना है। लेकिन डीजे मी, आप थोड़ा सा सोच लेती, थोड़ा सा तो सोचती कि आपकी समधन जो है, कुड़मनी जो है, वो इतनी ज़्यादा बीमार है कि आपका दामाद जो है वो धक्के खा रहा है हॉस्पिटलों के, तो आप उनका हाल चाल अभी तक लेने नहीं गई। वी शेम ऑन यू यहाँ पर, ठीक है। लेकिन पुत्तन जो है ऑटो में, आप लोगों को पता है ये सब छोड़ने करने गई हैं, खुद ही बताया। और यहाँ पर थोड़ा सा पुत्तन के लिए ये भी कहना चाहती हूँ कि मदर फीड आप कहते हो कि मैं बच्चे को देती हूँ, लेकिन जब तक हम लोग अभी तक देख ही रहे हैं कि मदर फीड तो नहीं, वो बॉटल से फीड जरूर लेता है। सब लोगों ने देखा है ना ये कि वो बॉटल से फीड जरूर लेता है बच्चा। अगर आप मदर फीड देती होती तो कम से कम अभी तक तो पंजीरी खाती, जैसे कि फ्लाइंग बीस्ट की वाइफ जो है रितु राठी, वो अभी तक पंजीरी खा रही है। अबू धाबी भी वो लोग गए हैं तो पंजीरी उसकी साथ ही गई है, बिकॉज एक जो मदर है जिसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो वो पंजीरी खाना भी उसके लिए भी उतना ही अच्छा होता है जितना कि बच्चे के लिए, क्योंकि उसका जो मिल्क प्रोडक्ट है उसके ऊपर अच्छा असर पड़ता है, वो हेल्दी हो जाता है, ठीक है। बच्चा वैसे तो चबा नहीं सकता है ना, कि बादाम भी खा लूँ, ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, है ना। तो मदर के लिए भी अच्छा, उसके लिए भी अच्छा होता है। इट मीन्स कि तुम वाकई में ही प्रेग्नेंट हो, है ना जी। तो यहाँ पर आके तुम्हारा कहना कि बड़े दिनों बाद में वीडियो आया आपका, अरे आपकी वीडियो आते ही कब है, जब झूठी आ जाती है। अब अगर झूठी महीने के लिए आई तो मुश्किल से तुम्हारे 5 वीडियो आएंगे, इससे ज़्यादा तुम्हारा कोई भी वीडियो नहीं आने वाला है। ऐसा मैं पुत्तन के लिए बोल रही हूँ, और नन्नू के लिए मैं बहुत ज़्यादा बड़ी हूँ। जैसा कि मेरे साथ शेयर किया गया है कि नन्नू, जैसा तुमने शादी किया जिस लालच में, यूट्यूब के चक्कर में पुत्तन के साथ, अब ये तुम्हें सारी उम्र भुगतना पड़ेगा। ऐसा
कुछ लोगों का कहना है। तो वाकई मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, बहुत छोटी सी अमाउंट है भाई, वो फैमिली बहुत। तो ये बात हो गई नन्नू पर कि अब तो भैया तेरे को सारी जिंदगी ये झेलना पड़ेगा। तो चलिए, ये तो बात हो गई पुतन और नन्नू की। अब जो बात करते हैं जूठी की। जी हाँ, जैसा कि मैंने पोस्ट पर भी शेयर किया है कि आप लोगों ने अगर देखा होगा कि इनकी मदर इन लॉ ने भी बोल दिया कि तुम बस 2-4 दिन में ही अभी चली जाओगी चांदपुर वापस। ठीक है जी। तो चांदपुर वापस जाने का मतलब ये हो गया कि इसने जो बर्थडे स्पॉइल किया मोटू बिटिया का, मतलब जरूरी अर्जेंट काम इसका यही था कि इसको स्पॉन्सर वीडियो मिली हुई थी। स्पॉन्सर वीडियो में होगा कि हस्बैंड वाइफ का कुछ ऐसा ही होगा ना। तो इसने अपनी मी को भी तैयार कर लिया, इसने अपनी मदर इन लॉ को भी तैयार कर लिया, लेकिन वापसी में जाते हुए मदर इन लॉ के लिए इन्होंने पकड़ा दिया बिल। ठीक है। तो होटल वालों ने पकड़ा दिया कि आपके साथ जो एक्स्ट्रा पर्सन है, चाहे वो मदर इन लॉ है चाहे डीजे में, क्योंकि मदर इन लॉ पहले मना कर चुकी थी। ठीक है। तो इसने सोचा होगा कि मैं स्टाफ के साथ वहां पे बात कर लूंगी ऐसे ऐसे करके कि एक पर्सन ही तो ज्यादा है, कोई बात नहीं, हम एक ही रूम में एडजस्ट कर लेंगे, जो भी मैटर था। तो मैं बताना चाहती हूँ, फिर भी उन्होंने ये अलाउ नहीं किया कि एक पर्सन अगर आपके साथ है। तो उन्होंने वो 15,000 का बिल पकड़ा दिया। तो सास भी वहां पे कहीं ना कहीं जो है शर्मिंदा हुई। तो उन्होंने 15,000 रुपए की रिंग पकड़ा दी इसको। अभी इसको कहना है कि 80% जो मामला है वो सॉर्ट आउट हो चुका है। तो क्योंकि इसने वहां की अपनी सुप्रीम पावर लड़ाई होगी, जहां फिर मोटू बिटिया ने चांदपुर बैठे बैठे सुप्रीम पावर लड़ाई होगी कि देखिए 15,000 वापस करिए, नहीं तो नेक्स्ट हम आपके यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन रातों रात ही, ये हमेशा सारे काम रातों रात करती है। देखिए रातों रात ही बैग उठा के इनको वापस में अपने दूसरे होटल में आना पड़ा, जहाँ पे मेरे एक बहुत ही प्यारे से वाईटी फैमिली मेंबर है, मुझे इस टाइम पे उनका नाम नहीं याद आ रहा। उन्होंने कमेंट सेक्शन में मुझे लिखा भी, डिम्पल दी ये जो रेटिंग दे रही है होटल की, अभी जो आप लोगों को पता है 5 स्टार निकलने के बाद इसने जो 4 स्टार की रेटिंग दी है वो कस्टमर रेटिंग है, हालांकि ऐसा उन्होंने बताया है ना। तो हो सकता है ऐसा हो, लेकिन अभी जो मैं आप लोगों के साथ अचंभे वाली कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो बिल्कुल भी आप लोग स्किप ना करना। तो जी मैं खोलने जा रही हूँ कुछ राज जो खोलने थे इनकी सास ने। तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए सास भी बहू पे ही निकली, सास भी निकली जिद्दी। आप लोगों ने देखा है कि प्रमोशन में जो एड था वो थी मोटू बिटिया और साथ में थी ये जूटी और साथ में थी डीजे मी, क्योंकि सास ने तो मना ही कर दिया था। तो देखिए जी सास के भी जिद्दी पन्ने की निशानियां। सास ने भी पहले मना किया था, फिर जूटी का अपनी वीडियो में पूछना कि मम्मा पहले तो आपको आना नहीं था, फिर तो सास ने फिर यू टर्न लेते हुए कहा कि नहीं, फिर मैंने सोचा कि मैं चली पड़ती हूँ, कहीं तुम नाराज ही ना हो जाओ। देखो मैं भी तो अपने बीमार ससुर को तुम्हारे बीमार ससुर को छोड़कर आई हूँ, तो तुम्हारे डैडी कहते चले जाओ। अभी यहाँ पर इनको ये बात संभालनी पड़ी, क्योंकि प्रमोशन वीडियो में सिर्फ डीजे मी थी, मोटू बिटिया थी और इन कुड़ी थी जूठी जाने की, है ना जी। तो इनको बात संभालनी इसलिए पड़ी कि कहीं सास राज ना खोल दे कि मोटू बिटिया इन्हीं के साथ है। तो यहाँ पर तो ये बात साबित हो रही है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी तो बहू पे गई है। अब तो सास को तो ये बात मान लेनी चाहिए कि हाँ मैं घुमक्कड़ हूँ बहू जैसी। तो जी मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि प्रमोशन वीडियो के लिए जब जो होटल में थी और लेने पड़े, अब देखिए ना, इंक्लूड थे 3 लोग, आगे 4 लोग, अब होटल में लेने पड़े जब इनको 2-2 कमरे, या 2 लिए होंगे या नीचे अलग से बिस्तर लगवाया होगा इन्होंने। तो इन्होंने सोचा होगा ये भी इसमें इंक्लूड है, लेकिन वो इंक्लूड नहीं था। होटल वालों ने समझाया कि देखिए 3 मेंबर थे, ठीक है जी, जो कि अभी एक एक्स्ट्रा पर्सन आपने इंक्लूड करवाया है, तो इसके एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, जो कि जिसके लिए जूठी बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि इन कुड़ी का कि एक बार चांदपुर में जब ये डॉक्टर के पास गए थे, लेकिन डॉक्टर के पास ये टाइम पर नहीं पहुंचने की वजह से इन लोगों का बच गया था 800 रुपया, जो कि डॉक्टर की फीस थी। तो इन लोगों का देखो, सिर्फ इसी का, मोटू बिटिया का नहीं, इसने नाम जरूर मोटू बिटिया का लगाया था कि मोटू बिटिया ने बोला 800 रुपये बच गए। अब मोटू बिटिया को तो ये पता था कि ये 800 रुपये के लिए इतना सब तमाशा कर सकती है, अपनी वाइफ के बारे में उसकी नॉलेज थी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इतना तमाशा ना करे। इसकी सास भी ये इसकी वीडियो सब देखती है, इसलिए उसने अंगूठी निकाल के दे दी, भैया कल को मेरे ऊपर अब जो बिल फटा है तो भैया ये अब तो तमाशा मत बनाइयो। लेकिन ये बाज नहीं आई, इसने तमाशा बनाया, इसने वाईटी के ऊपर दिखाया, इसने ये भी दिखाया कि देखिए मेरी सास ने अंगूठी दी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भूल चुकी है कि
इसका पहले से ही ये वर्डिंग थी कि हम लोग आपस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन इनकी मी ने क्या दिया वो नहीं मुझे पता लगा, इनकी मी का नहीं पता लगा, लेकिन सास की अंगूठी का अच्छे से तमाशा बना दिया और ये बात सबको दिखाई गई कि सास ही एक्स्ट्रा वो पर्सन थी जो हमारे साथ आई। तो यही होटल वालों से हो गई थी इन कुड़ी की लड़ाई वापसी में, और वापसी में ब्रिज पर ही माँ बेटी की भी हो गई थी लड़ाई कि तेरी माँ के पैसे जो हैं वो तुम ही दोगे मोटू बिटिया और कोई नहीं देगा, और रोते आए हैं, पूरे रास्ते ब्लेम करते आए हैं मोटू को। तो इसलिए सास ने निकाल कर अंगूठी दी थी। आंखें भरने का रीजन ऐसे ही नहीं था, ठीक है, वो कोई खुशी में भी नहीं दी गई थी इतनी, क्योंकि आप लोगों को पता 500 रुपए इसने कैसे खींच के रख लिए थे अपने पास, जो कि शगुन के लिए दिए थे मदर इन लॉ, जो कि शगुन के लिए दिए थे मदर इन लॉ ने। अरे प्यार से देते ना, कैसे पकड़ के इसने फटाक से वहां रखे, क्योंकि 500 रुपए की तो कोई वैल्यू ही नहीं है इसकी नज़र में, लेकिन 15,000 रुपये हाथ में रख के जो खुशी आई ना उसकी तो बात। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली तो बात यही रही कि आप लोगों को पता है कि सास ये भी बताती रही कि सारी ज्वेलरी और काफ़ी हद तक प्रॉपर्टी भी मोटू बिटिया की पढ़ाई में गई है, तो इट मीन्स जो झूठी है उसको डॉरी दी गई है। वैसे ये कहीं लेने देने में बिलीव नहीं करती, तो इतना सारा मोटू बिटिया के साथ आया हुआ दहेज और मोटू बिटिया का ही अपनी पिताजी की प्रॉपर्टी में से शेयर भी निकाल लेना, जो कि CHD वाला घर है, फिर कार भी ली है, चाहे इंस्टॉलमेंट पे ली है, लेकिन डाउन पेमेंट जो है वो इनके ससुर ने की है। लेकिन उसी ससुर का हाल चाल पूछने के लिए ना तो ये भी पास से निकल आई, ठीक है, और ऊपर से सास को भी अपने साथ लेगी, लेकिन मोटू बिटिया अलग से घूमने घुमाने निकल गया, लेकिन अपनी बिल्कुल भी पापा के पास नहीं आए हाल चाल लेने के लिए। तो ये है इनकी अजीबो गरीब दुनिया, जिसमें कि डीजे गंज वाले जो हैं वो लड़कियों से लेते हैं, देते कुछ नहीं है। तो चलिए आज की मेरी वीडियो यहीं तक, मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।